अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी कॉपीड इंडियन सॉन्ग्स। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने कौन कौन से इंडियन सॉन्ग्स की कॉपी की है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से ही देखें, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ही सॉन्ग्स की कॉपी की जाती है। और अब यहाँ दो कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो पहले हम कंट्री के ऊपर बने सॉन्ग्स को ही सुन लेते हैं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब जो सॉन्ग्स आप देखोगे उसमें सारी डिटेल्स यहाँ नीचे दिखाई गई है, इसीलिए मैं अब आपसे सीधा टॉप 3 सॉन्ग्स में बात करूँगा। तब तक आप नॉन स्टॉप कंपेरिजन को एंजॉय करो। माही वे इश्क तेरा मार गया, माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने। बेवफा ये तो बता हुई क्या खता, दिल मेरा तोड़ा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा। गोरे गोरे मुखड़े पे तिल काला काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अल्लाह करे बन जाऊं मैं तेरा घर वाला। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस सॉन्ग को सुनकर तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि ये किस सॉन्ग की कॉपी है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। लेकिन मैंने इसको टॉप 3 में जिस वजह से रखा है उसका असली रीजन है ये वाला वर्जन। यल्ला इरजा बेते कफी, बेन इमशी अंती बेन रोही। यहाँ तो अरब वालों ने बाजी मार ली। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस सॉन्ग को मैंने सेकंड नंबर पर इसीलिए रखा है क्योंकि इसके मेकर्स ने सॉन्ग को रिक्रिएट नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाकर एज इट इज चला दिया और यहाँ तक कि शॉर्ट्स भी हूबहू कॉपी किए हैं। दोस्तों, अब जिस सॉन्ग की मैं बात करने जा रहा हूँ उसे समझना ठीक वैसा ही है जैसे इंसेप्शन मूवी को समझना। इस सॉन्ग में मल्टीपल सेक्शंस हैं जो कहीं और से कॉपी किए गए हैं। पहला तो जिसमें ट्यून और बोल एक जैसे ही हैं। दूसरा जिसमें बोल अलग हैं लेकिन ट्यून सेम है।
इश्क है दुनिया का गहना। और इसी में जो बोल हैं वो किसी और सॉन्ग की कॉपी है। लेकिन ये वाला सॉन्ग भी किसी और सॉन्ग की कॉपी है। तब आपको पता चल गया होगा कि ये सॉन्ग इस लिस्ट के पहले नंबर पर क्यों है। लेकिन सिर्फ यही सॉन्ग नहीं है जो इंडिया ने किसी और सॉन्ग से कॉपी किया है, बल्कि ऐसी एक पूरी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है। देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। जय हिंद। यार ये कुछ नया नहीं है। इंडियन कॉपीज, इंडियन के सॉन्ग्स कॉपीज होते रहते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ नया नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी इस पे क्लेम करते हैं कि एक दो सॉन्ग्स जो हैं वो यहाँ के कॉपी किए गए। जैसे अभी पिछले ही दिनों एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल था कि बोल हमारा क्या होगा, जुबिन नौटियाल का। और वो हमारा एक कफ़ारा करके ओएसटी था, उसका कफ़ारे का ओएसटी था, एक ड्रामा था। तो उसका कह रहे थे कि कॉपी किया गया है। वो आई थिंक राहत ने वो गाया था कि बोल कफ़ारा क्या होगा। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। ये आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी इंडिया पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मुझे याद आता है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि एक कोरियन सॉन्ग, ठीक है, और उसको कॉपी करके, उसको डब करके बाकायदा, और उसको कॉपी किया गया है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के सॉन्ग्स को उठाया जाता है, और कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के ऊपर लगाए गए हैं कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स को सुनो, और सुनने के बाद उनको डब करो। डब करने के बाद अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब उसके अंदर ऐड ऑन करके चीज़ों को, और उसको मतलब एक नया सॉन्ग बनाकर और पेश कर दो आवाम को। वो तो सुपर डुपर हिट भी हो जाते हैं। तो ये कोई एक कंट्री नहीं करता, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब थोड़े दिनों पहले जैसे लंबी जुराई, हमारे यहाँ का एक सॉन्ग है लंबी जुराई, रेशमा करके एक सिंगर है, उन्होंने गाया था। काफ़ी काफ़ी एज्ड सिंगर हैं वो। और फिर उसके बाद आई थिंक आतिफ के साथ भी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। और उसके बाद फिर बाद में इंडिया में बाकायदा मूवी के अंदर वो सॉन्ग्स। अच्छा, कुछ सॉन्ग्स तो ऐसा भी होता है कि सिंगर्स से पूछकर उनकी परमिशन के साथ ले लिया जाता है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बाकायदा वो उनकी परमिशन से या जो भी चीज़ें हैं मामलात को सेटल डाउन करके, सेट करके, और फिर ये है कि अपनी ऑफिशियली अपनी मूवी में या अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे भी हमने देखा है पास्ट ईयर्स में कि पाकिस्तान से बाकायदा लिए गए हैं या इंडिया से बाकायदा वो सॉन्ग्स लिए गए हैं। तो ये चीज़ भी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक सिंगर है, हम दूसरों की आवाज़ करें, हमारे यहाँ एक सिंगर है चाहत अली खान, राहत फ़तेह अली खान जो है ना, उनका नाम बर्बाद करने के लिए वो आए थे, चाहत फ़तेह अली खान, जिनको सिंगिंग का एसपी नहीं आता, ठीक है। उन्होंने सिंगिंग की ऐसी टांग तोड़ कर रखी हुई है। वो कोई भी गाना, अजीब से गाने गा रहे होते हैं और गानों को कॉपी कर रहे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, उनको कॉपी करके उनकी मतलब वॉट लगा देते हैं, और लोग उनको इतना सराह रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं ना। आजकल के लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। वो चाहे कोई बंदा दे, कोई एक इंडिविजुअल दे, या किसी भी चीज़ से उनको मिले, बस उनको चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और वो इतना एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, मतलब सॉन्ग्स किन किन टॉपिक्स पे सॉन्ग हैं कि मैं अभी तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। तो आप लोग पता नहीं, शायद आप लोगों ने काफ़ी वायरल चल रहे हो सकता है, आप लोगों की नज़रों से भी गुजरे होंगे वो चाहत फ़तेह अली खान। तो बाकायदा उन्होंने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स को कॉपी करके ऐसे ऐसे अजीब अजीब से सॉन्ग्स बनाए हैं उनने, और बाकायदा उनकी ऑफिशियल वीडियोस बनाई हैं, और बाकायदा उनको अपलोड किया है यूट्यूब पे। और मिलियन में व्यूज़ है उनकी व्यूज़ पर, मिलियन व्यूज़ है, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। चोकर्स वाली ड्रेसेस पहन के, और बस उनको सिंगिंग तो उनको आती नहीं है। मतलब गाना गाना कैसे गाना है ये उनको, शायद मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी मुझे भी ऑस्कर मिल जाएगा अगर मैं उनके साथ में गा दूँ तो ये सब मामला चलते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा सुनने में ये आता है कि इंडिया की बहुत सारी मूवीज़ को भी हम हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे बड़े हमें बता रहे होते हैं कि इंडियन इंडियन मूवी फलां इंडियन मूवी है जो बहुत पुरानी है, उसको कॉपी करके इसको ये स्टोरी है दिखाया गया। एक दो मूवीज़ मैंने लेटेस्ट मूवीज़ भी देखी हैं जिसके अंदर मुझे इंडियन मूवीज़ की कॉपीज़ दिखी, और सॉन्ग्स तो अक्सर मैं देखती हूँ वे कॉपी हो रहे होते हैं। और एक दो सॉन्ग्स को क्लेम किया जाता है हमारे साइड से भी कि भाई वो भी कॉपी हुए हैं। अब वो नहीं पता कि हमें वो लिए गए बाकायदा, क्योंकि आप किसी भी सॉन्ग के ऑनर से बात करके भी ले सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है।
और हमारे तो बहुत सारे सिंगर्स ने गाने गाए भी हैं, दिए भी हैं अपने सॉन्ग। जैसे आतिफ का मुझे याद आ रहा है कि वो क्या कहते हैं, लंबी जुदाई भी लिया गया था और तेरे बिन भी लिया गया था। आतिफ के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो पहले उनने गाए थे, फिर बाद में उनकी एल्बम के सॉन्ग्स थे, बाद में मूवीज़ में लिए गए। तो इसमें तो कोई खैर कबाहत नहीं है, लेकिन हमारे साइड से तो हमें लगता है कि कॉपी पेस्ट बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है काम है, तो कर लिया जाता है, ठीक है। तो आजकल कोरियन कोरियन सॉन्ग्स में बहुत वर्किंग चल रही है, एक दो वीडियोस में देख चुकी हूँ। इस हवाले से अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बताती। वो चीज़ें आजकल बहुत चल रही है, तो उसको डब करो, एक नया सॉन्ग बनाओ, एक चटपटी सी वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, व्यूज़ वीडियो। तो आप बताइएगा कैसी लगी ऐसी वीडियो। आप मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को इस तरीके की कंपैरिजन वीडियो भी देखनी है या कॉपीड और रियल और इन मामलों के हवाले से भी देखनी है अगर वीडियो, तो मुझे सजेस्ट किया करें, मुझे बताया करें, कमेंट करके। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें।